नहीं, आज हम इस समय जो हमारी मेलांग वैली है और उसका जो मुहाना है गरतांग गली, भैरव ब्रिज से गरतांग गली की रास्ते पर हम लोग इस समय हैं। और इसके बाद हम अभी एक हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गरतांग गली, जिससे कभी भारत तिब्बत का व्यापार हुआ करता था, उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये गरतांग गली 61 साल पहले बंद कर दी गई थी और इसका जो इतिहास है लगभग 300 साल पुराना है। और इसलिए जब ये विषय मेरे सामने आया, मैं मुख्यमंत्री था, तो मुझे लगा कि हमको इस साइट को डेवलप करना चाहिए और इसको आम पर्यटकों के लिए हमको इसको खोलना चाहिए। एक रोमांचक ये गली होगी, ये यात्रा होगी। और इसलिए आज इसको देखने के लिए मैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे लोग और हमारे आईटीबीपी के लोग हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, सेना के लोग हैं, वो सब लोग साथ में हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक चिंता होती है कि शीतकालीन पर्यटक ये उत्तराखंड में नहीं आ रहा है, तो शीतकालीन पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर स्नो लेपर्ड पार्क, व्यू पार्क एक यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जो लगभग 8 करोड़ की लागत से बनेगा। तो कोशिश सरकार की ये है कि शीतकालीन पर्यटक ये उत्तराखंड में आए और हाई एंड टूरिस्ट आए, क्योंकि स्नो लेपर्ड के लिए यूएनडीपी भी लगभग 7,500 साढ़े 8 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। और निश्चित रूप से वो एक आकर्षण का केंद्र होगा, तो उससे जहाँ हमारे पर्यटक बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से सैकड़ों लोगों को भी रोज़गार यहाँ पर मिलेगा और तमाम तरह की जो साइट्स हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर विकसित होंगी। इसकी गोलाई 7 मीटर से ऊपर है। कितना पुराना भाई? ये अनुमानत 400 साल होंगे कम से कम इसके। देखिए, जो गढ़वाल में 52 गढ़ियाँ हैं, उन 52 गढ़ियों में से एक गढ़ ये गरतांग गढ़ कहलाता था और उसी के नाम से इसका नाम गरतांग गली पड़ा है। ये गरतांग गली जो है लगभग 300 साल पहले जब भारत तिब्बत व्यापार चलता था, तो उसके लिए इस व्यापार को खोला गया था। और जो हमारे यहाँ के जाड़ लोग हैं, उसमें अनेक नाम आते हैं जिन्होंने इसके परिकल्पना की। और फिर ये बताया जाता है कि पठान लोग यहाँ पर बुलाए गए थे कि वो हार्ड रॉक को काटने में माहिर होते थे, वो शरीर से भी मजबूत होते थे और इसके वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो उनके द्वारा इस जो ये गरतांग गली है इसको बनाया गया। अगर हम देखें तो ये भारत तिब्बत व्यापार का एक मुख्य मार्ग था, जहाँ से भारत तिब्बत का व्यापार होता था। इसके अलावा जो हमारा व्यापार होता था वो नीति वैली से होता था और यहाँ के जो हमारे व्यापारी थे वो तिब्बत से ज़्यादातर नमक लेने के लिए जाते थे और औषधियाँ लेने के लिए जाते, जड़ी बूटियाँ से जो निर्मित औषधियाँ हैं उनको लेने जाते थे। और जो हमारे पशुपालक थे, विशेषकर यहाँ पर भेड़ बकरी पालन का कारोबार होता था। हज़ारों भेड़ बकरियाँ घरों में होती थी और बड़े लोग संपन्न थे, तो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के तिब्बत सीमा में जाते थे। आज से मुझे लगता है कि 2.5-3 साल पहले मेरे सामने गरतांग गली का जिक्र हुआ। यहाँ पर एक हेरिटेज साइट है और वो पिछले 50-60 सालों से बंद पड़ी हुई है और उसका एक पर्यटन की दृष्टि से, रोमांच की दृष्टि से, एडवेंचर की दृष्टि से वो बहुत अच्छी साइट है। और इसलिए
इस साइट को क्या विकसित किया जा सकता है। जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा इसको किया जाता है। मैंने तत्काल ये कहना चाहिए कि दोबारा भी मैंने बैठक नहीं बुलाई, मैंने एक ही बैठक में मैंने इसके लिए निर्देश दिया कि आप इसका एस्टिमेट बनवाइए और जो वर्किंग एजेंसी है कौन सी होगी उसको तय करिए, और पीडब्ल्यूडी को इसके एजेंसी के रूप में विकसित किया गया। और आज ये गरतांग गली का जो हमारा ऐतिहासिक पौराणिक और ये गली है ये आज बनकर तैयार है और आज ये देसी विदेशी पर्यटकों के लिए समर्पित कर दी गई है। गरतांग गली जहाँ ब्रिज जहाँ से शुरू होता है, गरतांग गली जहाँ से शुरू होती है और भैरव ब्रिज से वहाँ तक, तो मैंने जो यहाँ के हमारे फॉरेस्ट के अफसर हैं उनसे कहा कि इसका आप प्लान तैयार करिए, मैं मुख्यमंत्री से बात करके, और इस पर रेलिंग लगना चाहिए ताकि टूरिस्ट को आने जाने में खतरा ना हो। अभी मुझे बताया गया कि विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी शूटिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए वो हफ्ता 10 दिन रुके। तो यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड पार्क जो बनाया जा रहा है, एक तो वो यहाँ पर एक आकर्षण का बड़ा भारी केंद्र होगा, जो हम चाहते हैं कि शीतकालीन पर्यटक यहाँ पर आए और हाई एंड टूरिस्ट आए। अभी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो खर्चीले टूरिस्ट भी यहाँ पर आएँ और हफ्ता 10 दिन यहाँ पर रुकें। तो इस ट्रैक को आगे चल करके और नेलांग के लिए इसको डेवलप किया जाए, जादौन के लिए इसको डेवलप किया जाए। साथ ही कुछ साइट्स और यहाँ पर चुनी जाएं ताकि यहाँ पर 10-12 दिन पर्यटक यहाँ पर रहे और यहाँ पर प्रकृति का आनंद ले, और जो 6 मासी जो हमारा अभी पर्यटन है ये पूरा 12 मासी बने। कहीं ना कहीं हमारा ये ध्यान आकर्षित करता है कि पड़ोस में तिब्बत है। कई बार हम लोग चाइना नाम लेते हैं। मुझे लगता है कि क्या हम लोगों ने एक सवाल उठता है कि क्या हमने तिब्बत को चाइना का मान लिया है। एक बड़ा भारी सवाल है। एक नागरिक के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मैं तिब्बत से मिली हुई अपनी लास्ट चौकी पर आया हूं, जादौन गांव में आया हूं। कभी हमारा ये व्यापार का रास्ता हुआ करता था, यहाँ से तमाम व्यापार तिब्बत से होता था और सैकड़ों सालों से होता रहा है। अगर यहाँ के लोग समृद्ध थे तो इस व्यापार की वजह से थे। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही पहली जो विधानसभा हुई थी उसमें एक घोषणा करी थी कि जो पलायन हुआ है उत्तराखंड से, हम इस पलायन को रोकने के लिए प्रयास करेंगे और उसके लिए ग्राम विकास एवं पलायन आयोग करके एक आयोग केवल घोषणा नहीं की बल्कि उसको गठित किया गया और उसने तमाम जो आबादी हमारी माइग्रेट हो रही है वो कैसे रिवर्स आ सकती है उस पर उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं सरकार को। तो इसी के तहत में जादौन गांव के कुछ लोग मुझे देहरादून में मिले थे जो बहुत बुजुर्ग हैं और उनसे मैंने बातचीत किया था
तो बड़े खुश थे कि हम भी कभी अपने गांव वापस जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाते मैंने अपने अधिकारियों से भी बात कही थी। मैंने कहा हम देश विदेश घूमने की बात करते हैं, विदेशों में जाते हैं, वे अपना प्रदेश तो देख लो पहले कि हमारा प्रदेश कैसा है। ऐसे ही मैंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक मीट की थी मुंबई में, और वहाँ पर एक निर्माता ने कहा कि हम वहाँ शूटिंग की साइट देखने के लिए किसी देश का, तंजानिया, उन्होंने कहा हम रोमानिया, उन्होंने कहा रोमानिया साइट देखने के लिए गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अपने देश में भी रोमानिया है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक निगाहों से मेरे को देखने लग गए कि क्या कह रहे हैं सीएम, क्या कह रहे हैं। तो बोले कि कहाँ है। मैंने कहा जिस प्रदेश से मैं आया हूँ उस प्रदेश की खूबसूरती तो देखिए आप। और वो लोग यहाँ पर आए, और आप ये देखेंगे कि 1.5 साल में उत्तराखंड में 200 से अधिक शूट हुए हैं। और अभी एक कुछ दिन पहले जब ये कोविड का समय चल रहा था, सेकंड फेज चल रहा था, तो एक यूएसए की कोई फिल्म बन रही थी, अमेरिका कोई फिल्म बना रहा था, उसके लिए एक गाना उन्होंने यहाँ पर आकर शूट किया। मैंने उनको स्पेशल परमिट किया था, मैंने कहा आप शूट करिए। तो हमारे पास बहुत खूबसूरती है। देखिए ये देखने वाली बात है, हमारे चारों तरफ इतनी खूबसूरती बिखरी हुई है। इसको देवभूमि कहा गया तो ऐसे नहीं कहा गया है। ये गरम कैसे है? चाय गरम है। इसमें चाय डाला है? हाँ, तेल और मक्खन क्या डलेगा? बहुत ही स्वर्णिम काम उनके कार्यकाल में हुए हैं, जो भी कार्यकाल उनका रहा। लेकिन उन्होंने जो भी काम किया ज़मीन को छूते हुए किया। हर एरिया को उन्होंने बिल्कुल ज़मीन से लिया। जैसे हमारा ये उपला टगनौर का हर्सिल क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में टूरिस्ट की अपार संभावना के बारे में तो हर गवर्नमेंट कहती रही है, और हर आदमी आता है, हर मंत्री संतरी केंद्र से सब लोगों ने कहा कि भाई ये हर्सिल तो मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और हर्सिल बहुत खूबसूरत जगह है, इसके डेवलपमेंट के बारे में आप लोग सोचना चाहिए। हमारा जो ट्रैवल है, हमारा कल्चर भी अपना अलग सा है, तो उस कल्चर को देखने भी लोग आते हैं। आज टूरिस्ट अगर इस क्षेत्र में आ रहा है तो उसका एक मेन कारण यहाँ का कल्चर भी है। और इन्हीं के रावत जी के कार्यकाल में ये हर्सिल का जो काम, जितने भी आप देख रहे हैं कि सारे मकान सारे टूरिस्ट की तरह सब एक ही रंग में रंगे जाएंगे, ये इनकी देन है। हमारे सीएम साहब के टाइम में बहुत ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे। और जैसे कि सेंटर का स्वच्छता अभियान, घर घर शौचालय और सफाई अभियान में जो है हमारे गांव बोगरी को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हीं के कार्यकाल में मिला है। और बहुत ही बढ़िया स्वर्णिम कार्यकाल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी का बोगरी गांव के लिए।